प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, आज आपके सामने मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। स्वागत करता हूं आप सभी का कि आप इतने मनोयोग के साथ वीडियो देख रहे हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाठ का नाम है आत्म परिचय। इसकी भूमिका के बारे में हम आपको बता चुके थे। हरवंश राय बच्चन इस पाठ के कवि हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को पहचानना कठिन है, दूसरों को पहचानना सरल है। कुछ पद भी दिए थे, उस कुछ पद हमने आपको बता दिए थे। जैसे मैंने पहला पद दिया था कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। संसार भी भार, सांसारिक जीवन का भार मैं अपने जीवन में लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं सबसे प्रेम स्नेहीपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहता हूँ। दूसरा बताया था, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। स्वार्थी संसार के बारे में बताया था कि संसार तो उसकी पूछता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाया है। तीसरा हमने ये बताया था कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। संसार के बारे में नए नए मनोभाव लेकर उमड़ता रहता हूँ। मैं किसी के इशारे पर नहीं चलता, मैं अपने हृदय की भावनाओं को श्रेष्ठ मान करके अपनाता रहता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे स्वप्नों का संसार मानवता पर आधारित था, प्रेमपूर्ण व्यवहार पर आधारित था, और ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे चलते हैं अपन, देखें अगला पद देखें। मैं जला हृदय में, मैं जला हृदय में अग्निदहा करता हूँ, और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कितनी अच्छी बात की, भवरूपी सागर, रूपक अलंकार। तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता। ये पद था, देखें कि मैं जला हृदय में अग्निदहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भमिस संसार, भमिस संस्कार और भौजोमिस लहरें, सांसारिक जो लहरें, तटों की जो लहरें हैं। अग्निमिस आग का इसमें दिया गया उपहार जो बताए थे अगली वाली में, वो भेंट के बारे में हमने बात की थी। अर्थ देखें कि मैं जला हृदय में अग्निदहा करता हूँ, कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है। दहामिस जलना। मैं जला हृदय में अग्निदहा करता हूँ, और उसी की आँच से मैं स्वयं, दहामिस जला, स्वयं तपा करता हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है, और उसी आग से, उसी अग्नि से मैं तपता रहता हूँ, मैं जलता
रहता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर, प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन में, प्रेम की दीवानगी पर मस्त होकर जीवन में सुख और दुख दोनों ही दशाओं में, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में मैं जो हूँ मग्न रहा करता हूँ। मैं कोई टेंशन नहीं लेता, सुख हो चाहे दुख हो, समान भाव से मैं जीवन यापन करता रहता हूँ। दोबारा देखिए कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जली रहती है और उस अग्नि में मैं दहा करता अर्थात तपता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ और सुख और दुख दोनों ही दशाओं में मैं मग्न रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? क्योंकि मैं प्रेम की दीवानगी में मस्त रहता हूँ और उस प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन में सुख दुख दोनों दशाओं में मैं मग्न रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए ये जो संसार है ना, ये कष्टों का सागर है, विपदाओं का सागर है और इस विपदाओं रूपी सागर को मैं प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। कष्टों के सागर को प्रेम रूपी नाव से मैं पार करना चाहता हूँ। ये कवि कह रहा है कि मैं भवसागर की लहरों पर, संसार रूपी सागर की लहरों पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहना चाहता हूँ। संसार सागर की लहरों पर, तटों पर मैं प्रेम की उमंग और मस्तों के साथ बहना चाहता हूँ। इस तरह मैं प्रसन्नतापूर्वक इस संसार से किनारे लग जाता हूँ। इस तरह मैं प्रसन्नतापूर्वक जीवन रूपी नाव से, संसार से किनारे लग जाता हूँ। मैं जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि क्या कह रहा है? ये संसार विपदाओं का सागर है और मैं इस सागर को प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, संसार को पार करने के लिए, ये जो संसार है ये विपदाओं का संसार है, इसको पार करने के लिए नाव चाहिए और वो नाव है प्रेम रूपी नाव। तो मैं प्रेम रूपी नाव से इस विपदा रूपी संसार को पार करना चाहता हूँ और इसलिए मैं भव सागर की लहरों पर, संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्ती से बहा करता हूँ, अर्थात प्रसन्नतापूर्वक जीवन रूपी नाव से संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ। अर्थात जो सागर है उसके किनारे में आ ही जाता हूँ, पार हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम रूपी नाव के साथ चलते चलते, जीवन रूपी नाव के सहारे चलते चलते संसार रूपी सागर से पार हो जाता हूँ, अर्थात किनारे लग जाता हूँ। क्यों लग जाता हूँ? क्योंकि मैं हृदय में प्रेम रूपी नाव साथ रखता हूँ। दोबारा देखें, मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जली रहती है और उस अग्नि में मैं स्वयं तपा करता हूँ। सुख दुख दोनों ही स्थितियों में मैं मग्न रहता हूँ। संसार रूपी सागर को, जो विपदाओं का सागर है, उसे मैं प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। इसलिए संसार रूपी लहरों पर मैं मस्ती से बहा करता हूँ, अर्थात सांसारिक रूपी जो जीवन है वो प्रेम रूपी नाव के सहारे में संसार सागर के किनारे अर्थात तटों पर लग जाता हूँ। अगला देखें साहब, और 2 पद लिख देते हैं, उसके बाद देखेंगे। थोड़ा सा एक एक पद चले, हमारा सिलेबस पीछे भी नहीं है, आराम आराम से चलते ना। मैं यौवन का उन्माद, मैं यौवन में जवानी होती है, बस उन्माद, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, पागलपन, सनक, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में
अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको भार हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको भार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। एक पद दूसरा भी लिख लेते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मोड़ना क्या फिर मोड़ना क्या जो जग इस पर भी सीखी, जो जग इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। हाँ मित्रों, ये देखे साहब, पागलपन प्रेम की अत्यधिक सनक हो जाती है, उन्माद कहलाती है, यौवन में जवानी होती है, अवसाद उदासी या दुख से उत्पन्न जो विक्षिप्त सी स्थिति हो जाती है, विषाद जो हो जाता है, यत्न कोशिश नादान ना समझ भूलेपन। अब देखिए क्या कह रहा है कवि हरवंश राय बच्चन अपने संबंध में कहता है, स्वयं के बारे में क्या कहता है कि मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, मैं प्रेम की जवानी में मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ और मेरे ऊपर उन्माद रहता है, अर्थात अत्यधिक सनक, प्रेम की अत्यधिक सनक, उन्माद का अर्थ होता है प्रेम की अत्यधिक सनक, पागलपन की सी स्थिति। मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ और मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है। इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर अवसाद भी मिलता है, निराशा भी मिलती है, अर्थात दुख जो है, विषाद की भावना जो है हमेशा मेरे साथ विद्यमान रहती है। इस तरह मेरी जो स्थिति है ना, मेरी जो स्थिति है वो इस तरह से हो जाती है कि बाहर से तो हंसते हुए अर्थात प्रसन्नचित रहता हूँ, परंतु अंदर ही अंदर मुझे ये रुलाती रहती है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं जवानी की पागलपन की स्थिति अर्थात अत्यधिक सनक की स्थिति रूपी जवानी, मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ और मेरे ऊपर अत्यधिक प्रेम की सनक सवार, अर्थात अत्यधिक प्रेम की सनक रूपी जवानी की मस्ती में मैं रहता हूँ और उस पागलपन में भी निराशा मेरे हृदय में विद्यमान रहती है। और वो निराशा हमेशा इस तरह विद्यमान रहती है कि मेरी स्थिति इस तरह हो जाती है, मेरी मन स्थिति इस तरह हो जाती है, जो मुझको भार आशा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कि अंदर बाहर से तो हंसते हुए, ताकि दुनिया को पता ना लगे कि इसकी कोई दुख है, क्योंकि हमें ये बात भी कही कि हमें सामने वाले को हमारी मन स्थिति बताना
नहीं चाहिए। बाहर से हंसते हुए अर्थात प्रसन्नचित्त रहते हुए दिखाई देते हैं, परंतु अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। इसका मूल कारण क्या है कि मैं बाहर से हंसता रहता हूँ लेकिन अंदर ही अंदर रोता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए रहता हूँ, मैं मेरे हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति जो यादें उनको लिए फिरता हूँ और हर समय उसकी याद किए करता हूँ, लेकिन उसके ना मिलने से मैं दुखी हो जाता हूँ। ये बात कहा है, देखो, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं मेरे जीवन में प्रेम रूपी अत्यधिक प्रेम रूपी जो सनक है उस जवानी को लिए फिरता हूँ, मस्ती में जीता रहता हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे अवसाद यानी निराशा पग पग पर विद्यमान रहती है। इससे मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं बाहर तो हंसता रहता हूँ लेकिन अंदर ही अंदर मुझे वो स्थिति रुलाती रहती है। इसका मूल कारण क्या है कि मैं बाहर हंसता रहता हूँ, अंदर अंदर रोता रहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे हृदय में मैं मेरे हृदय में किसी प्रेमी की मधुर स्मृति को बसाए रहता हूँ और जब वो मुझे मिलती नहीं है उस समय याद करता रहता हूँ, हर समय उसकी याद आती रहती है और उसके ना मिलने से मैं दुखी हो जाता हूँ। मित्रों, इस तरह से ये पद बताया गया था। अब लास्ट का ये देखिए, इसमें ये कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जो जग इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। देखो क्या कहा है, कबीर जी ने कहा है कि इस संसार को जानने के लिए अनेक लोगों ने भरसक प्रयास किए, भरसक प्रयत्न किए, सबने सत्य को जानने की कोशिश भी की, परंतु इस जीवन रूपी सत्य को कोई नहीं जान पाया। इस तरह जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। देखो क्या है, सबने संसार को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए। संसार सत्य क्या है कि जो आया है सो जाएगा, संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, ये सत्य है और इस सत्य को जानते हुए में अनजान बने रहते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। संसार में अनेक लोगों ने, सभी ने इस संसार को जानने के अनेक प्रयत्न किए, सबने सत्य को जानने की कोशिश भी की, परंतु जीवन रूपी सत्य को कोई नहीं जान पाया, अर्थात फिर भी हम महामोह के चक्कर में पड़े रहते हैं। फिर भी इस तरह जिधर देखो उधर ही लोग नादानी कर रहे हैं, मूर्खतापनक बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि नादान वही है नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना करते हैं धन दौलत, दाना करते हैं धन दौलत। अब एक तरह से मैं देखूं, जैसे चिड़ियों को चुग्गे के लिए शिकारी दाना डाल देता है। अब चिड़ियों को पता है कि हम चुग्गा चुगने के लिए जा रहे हैं, अगर चुग्गा चुगेंगे तो हम जाल में फंसेंगे। पता होने के बावजूद मित्रों वो चिड़िया उस दाने को चुगने के लिए जाते हैं और जैसे दाने को चुगने के लिए जाते हैं शिकारी के जाल में वो फंस जाते हैं। पीछे वो बहुत दुखी होती है, फड़फड़ाती है, लेकिन उस दाने के मोह को वो छोड़ नहीं पाई। अगर वो मोह छोड़ देती तो कभी भी जाल में नहीं फंसती। वही बात यहाँ बता रहा है कि जानते हैं कि माया है, ये मोह है, इसके चक्कर में पड़ेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इस संसार में जिसे जहाँ भी धन वैभव और सुख सामग्री मिल जाती है वहीं पर लोग दाना चुगने लग जाते हैं, अर्थात स्वार्थ पूरी करने लग जाते हैं। लेकिन कवि कह रहा है, कवि की नज़र में वे लोग, ऐसे लोग मूर्ख होते हैं क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक मोह माया में उलझे रहते हैं। फिर मूड न क्या जो जग इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैं तो इस संसार की नासमझी को सीख गया हूँ,
मैं इस संसार की नासमझी को सीख गया हूँ, इसलिए मैं अब नया पाठ, सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ। और सीखे हुए ज्ञान को, अर्थात जो ज्ञान मेरा पुराना था उसे भूलकर अब मैं अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मोड़ न क्या जो जग इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। संसार में सबने कोशिश की, संसार को जानने के लिए सबने सत्य को जानने की कोशिश की, फिर भी जीवन रूपी सत्य को कोई जान नहीं पाया। जिधर देखो उधर वो नादानी कर रहे हैं, अर्थात जहाँ पर सुख समृद्धि धन दौलत आदि मिलते हैं वहीं दाना चुगने लग जाते हैं, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करने लग जाते हैं। कभी ये कह रहा है कि मेरी नज़र में वे लोग मूर्ख हैं, वे लोग ऐसे लोग मूर्ख होते हैं क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक धन माया मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। फिर मोड़ना क्या है, उन्हें मूर्ख ना कहूँ तो क्या कहूँ, जो जग इस पर भी सीखे, जो जानबूझकर इस माया मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो उस नासमझी को, संसार की नासमझी को जान गया हूँ, इसलिए मैं तो पुरानी जो सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। जो बात मैं अब तक सीख चुका था उन बातों को भुला करके मैं तो नए सांसारिक ज्ञान को सीख रहा हूँ, अर्थात मैं अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। अनुप्रास अलंकार मिश्र शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया। अब लास्ट देख लीजिए एक और चलते चलते यमक अलंकार का प्रयोग करेंगे। अब इसमें एक बच्चे ने कमेंट्स किया, सर पहले लिखी करो। मित्रों, अगर हम पूरे पाठ को एक साथ पढ़ाएंगे तो ये पाठ ऐसे कि हमारी समझ में नहीं आएंगे। अब ये थोड़ी सी आधे घंटे की क्लास में पूरा पाठ कैसे होगा, इसलिए आप लय के साथ धुन के साथ पढ़ते रहें, आनंद के साथ। वैसे भी हमारा कोर्स कोई ज़्यादा पीछे नहीं है। मैं और जग और कहाँ का नाता। प्रत्येक लाइन में देखो अभी और एक सब 3 बार है, अर्थ अलग अलग है, इसलिए मैं बताऊंगा यमक अलंकार इसमें। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना जग कितने रोजो मिटाता। पुनरुक्ति प्रकाश। मैं बना जग कितने रोज मिटाता, और जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वे वह। वैभव में धन दौलत। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखे साहब, हाँ कि मैं और जगी और कहाँ का नाता, मैं बना जग कितने रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी यहाँ खुद को भावुक मान रहा है, क्या मान रहा है, भावुक मान रहा है, और कभी ये कहता है मैं भावुक हूँ, इसलिए संसार के लोग जो हैं दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरा रिलेशनशिप में, ये मेरी रिश्तेदार है, इस तरह अपनी दुनियादारी निभाने में लगे, इसलिए मैं और संसार दोनों अलग अलग हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मुझ में और संसार में, मुझ में और संसार के और लोगों में कोई मेल नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लोग दुनियादारी निभाने में लगे हो, इसलिए मैं भावुक हूँ। मेरा और संसार के और लोगों में
कोई रिश्ता नाता नहीं है, मेरा संसार के लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं बना बना जग कितने रोज मिटाता, मैं रोज एक नए संसार की रचना, आदर्श समाज की रचना करता हूँ और रोज पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता हूँ तो उसे मिटाने का प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ। मैं बना बना जग कितने रोज मिटाता, मैं रोज नए संसार की रचना करता हूँ और रोज मिटाता हूँ, अर्थात अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो उसको मैं मिटाने का प्रयास करता हूँ। बना बना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव में धन दौलत, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। पदमिस कदम। कवि क्या कह रहा है कि ये संसार जिस धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा रहता है, ये संसार जिस धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं पूरी तरह उसे ठुकरा देता हूँ। मुझे लालसा नहीं है धन दौलत की, मैं तो मानवता रूपी प्रेम रूपी संसार की रचना करना चाहता हूँ। ये संसार जिस धन दौलत को जोड़ने में इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं प्रतिपक्ष से उसे ठुकरा देता हूँ। इस तरह मैं संसार को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के रास्ते पर बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ता रहता हूँ। मैं ठोकर मारता हूँ ऐसी पृथ्वी को, ऐसे संसार को जो धन दौलत के चक्कर में दिन रात लगे रहते हैं। मैं तो सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता रहता। मित्रों, ये कुछ पद रह गए थे। जिस तरह मैंने रुदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हम आगे करेंगे और कल ये पाठ हमारा कंप्लीट होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। 6 पाठ की पीडीएफ मित्रों हमने डाल दी। आज के कमेंट्स में बच्चों ने किया था कि सर पीडीएफ में डाल चुका हूँ, ये कल पाठ पूरा हो जाएगा। उसके बाद 2 पाठ और रह जाएंगे मित्रों, फिर उसके बाद हमारा मात्र गद्य रहेगा। और एक लास्ट किताब है हमारी, वो शायद सिलेबस में से शायद हट जाए, क्योंकि 70% कोर्स की बारीकियाँ हैं, 30% हटेगा, तो वो देखेंगे बाद में। तब तक के लिए मस्त रहो, प्रसन्न रहो। धन्यवाद।